बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन आवेदन है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म तो भरना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए और वो डॉक्यूमेंट जो है कैसे हमें बनवाना है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरने के लिए, जो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म तो भरवा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उसके चलते उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है मिलने में समस्या होती है। इस वीडियो में जो है प्रॉपर हमने जानकारी दिया हुआ है कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो है किनके नाम से बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो है आधार कार्ड होनी चाहिए। वैसे तो आधार कार्ड सभी के पास है, तो आपके पास भी आधार कार्ड होनी चाहिए क्योंकि आधार के माध्यम से सत्यापन करके ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है। 10वीं का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये मांगा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अगर इंटरमीडिएट में अध्ययन कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपने 10th पास किया हुआ है तो उसका जो लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ता है। अगर आप स्नातक कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो आपका उससे पहले आपने 12वीं पास किया होगा तो आपका लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो यही जो है पासिंग मार्कशीट आपको देना होता है लास्ट ईयर का, जो भी आप कोर्स कर रहे होते हैं उससे लास्ट में अपने जो भी मार्कशीट पास किया हुआ है वो आपको देना होता है। यहाँ पे बैंक पासबुक आपको देना होता है, मतलब कि बैंक डिटेल्स आपको देना होता है चूंकि पैसे जो है आपको उसी खाते में भेजे जाते हैं। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनकम होता है, रेसिडेंट होता है, तीनों आपको देना होता है। अब यहाँ पे काफी सारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ही पुराना ये सारा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं या फिर कई सारे डॉक्यूमेंट अपने नाम से बना देते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट जो अपने फादर के नाम से, मदर के नाम से बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है कि इनके पोर्टल पे आइएगा तो आपको जो ही जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले देखिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वर्तमान तिथि का मतलब होता है करेंट का बना होना चाहिए, हाल फिलहाल का बना होना चाहिए। और ये जो है स्वयं के नाम से निर्गत होनी चाहिए, यानी कि अपने नाम से बनाएंगे। मान लीजिए आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो अपने नाम से ही बनाएंगे, माता पिता के नाम से नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तो ये जो है वर्तमान तिथि यानी कि रिसेंट का बना होना चाहिए, हाल फिलहाल का बना होना चाहिए और स्वयं के नाम से निर्गत होनी चाहिए, यानी कि आपके नाम से ही बना होनी चाहिए, आपके माता पिता के नाम से नहीं बना होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र लगता है, तो आय प्रमाण पत्र में आपको बता दें तो बताया गया है कि वर्तमान तिथि का भी ये भी होनी चाहिए और आप चाहें तो अपने माता पिता अथवा स्वयं के नाम से भी आप इसको बना सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र में आपको जो है छूट दी जा रही है कि आप चाहें तो अपने नाम से बना लीजिए, नहीं तो अपने माता पिता जो भी आपके फादर हैं, मदर हैं, उनके नाम से भी अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया होता है आई थिंक 2 लाख 1.5 लाख तक होता है। इसको हम क्लियर करेंगे जब फॉर्म भरेंगे उस समय, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो अपना आय प्रमाण पत्र है उसको आपको बनवानी पड़ती है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि आप RTPS काउंटर के माध्यम से बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे जाकर अपना जो भी आय जाति निवास है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है रिसेंट का बनवा लीजिएगा, आपका लगेगा। पुराना होगा तो उसको मत लगाइएगा, वर्तमान तिथि वाला लगाइएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। जब पोर्टल पे आवेदन फॉर्म फिलअप होगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, वहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगा कि 24 का लग रहा है, 25 का लग रहा है, तो उसी हिसाब के आपको देने होंगे। तो मेरा मानना ये है कि रिसेंट का बना लीजिएगा, हाल फिलहाल का बना लीजिएगा, आपको ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना है। फिर आप जो भी अपना बैंक खाता देंगे, यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो बैंक खाता होगा वो जो है DBT लिंकिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से चेक करना होता है कि आपका आधार जो है DBT लिंकिंग है या फिर नहीं है, और नहीं है तो किस तरह से घर बैठे ही ऑनलाइन किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप मिनटों में उसको लिंक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई आपको चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताया गया है और इसमें देखेंगे बताया गया है कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय छात्रों को सत्यापन उद्देश्य के लिए फी रिसिप्ट बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यानी कि जो भी प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है, मेंटेनेंस शुल्क है, उसका आप दावा करते हैं वो आपको लेना है। तो उसके लिए आपको फी रिसिप्ट जो कि आपके संस्थान कॉलेज से बना कर दिया जाता है या फिर बोनाफाइड वो आपको देना होगा। एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से ही आपको ये वाला जो मेंटेनेंस शुल्क है और पाठ्यक्रम की शुल्क है आपको देखने को मिलेगा। 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका फी रिसिप्ट मैंने बताया, फोटो भी
आपका लगेगा, फोटो भी अपलोड करना होता है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना ही देना है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा SC ST का और BC BC का, दोनों का जो फॉर्म है शुरू कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर्म शुरू किया गया है लेकिन इसमें अभी केवल जो है इंटरमीडिएट का ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो भी स्नातक PG वाले या फिर अदर किसी प्रकार की कोर्स कर रहे होते हैं उनका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू अभी नहीं हुए हैं, तो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो इन्होंने बता दिया हुआ है कि वर्तमान में केवल जो है इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोर्स के लिए ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, PFMS पोर्टल पे। बाकी जो भी शेष छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, वो भी अपना फॉर्म यहाँ से भर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। एक्चुअल में हमने पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश किया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को भरिए और फॉर्म को भरने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप के लिए है अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। अप्लाई करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रहा है, कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप हमें चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।